वाज़ेह कर दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि आपको हम ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं, क्योंकि जब किसी जज के खिलाफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ जाए तो वो फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकता कि हुमायूं दिलावर जो कि एक मुतासिब जज है जिसके खिलाफ ऑलरेडी दरखास्तें आ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को क्रिमिनल रिवीजन के साथ मिलके डिसाइड करें। इसका नाम नहीं, ये इनसे रिलेटेड नहीं है, ये तो है, ये सरदार साहब उसके इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, इसलिए सवाल आप मेरे से करें। उन्होंने अपनी 342 की स्टेटमेंट में ये अपना बयान दिया है, तो बतौर डिफेंस विटनेसेस हम उनको नहीं बुला रहे। ये कोर्ट का फ़र्ज़ है कि चूँकि सब्जेक्ट से रिलेटेड वो विटनेस हैं तो वो कोर्ट विटनेस के तौर पर उनको तलब किया जाना चाहिए, और कोर्ट उनको जब तलब करेगी, चूँकि वो ऑफिशियल हैं, सर्विंग ऑफिशियल हैं, तो वो आने के पाबंद होंगे, वो उसको स्टेटमेंट देंगे। और आज की बात मैं आपको कह रहा हूँ, अता तारड़ ना इसमें कंप्लेंट, ना ये गवर्नमेंट का केस है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेनेंट है। क्या अता तारड़ साहब इस केस भी कर रहे हैं? क्या उनकी आशीर्वाद से ये कंप्लेंट फाइल हुई है? यहाँ से आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती और हुकूमती बदनीयती सामने नजर आ गई है कि हर तारीख पे अपना जत्था लेकर वहाँ पहुँचते हैं और जाकर स्वेट करने और प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और एक बात आज जो मीडिया के हवाले से भी बात हो रही है, मैं वाज़ेह कर दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि आपको हम ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं, क्योंकि जब किसी जज के खिलाफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ जाए तो वो फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकता, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो लिहाजा जब हम ये ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं कि आपकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन टेकअप होगी, आपकी क्रिमिनल रिवीजन के साथ सुनी जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारी तरफ से इंटरम रिलीफ ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए उन्होंने नोटिस कर दिया है। ये आप सारे मीडिया को पता होना चाहिए कि हुमायूं दिलावर जो कि एक मुतासिब जज है जिसके खिलाफ ऑलरेडी दरखास्तें आ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को क्रिमिनल रिवीजन के साथ मिलके डिसाइड करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को FIA को ये केस नहीं भेजा जाना चाहिए था, उनको खुद इसको फाइनल डिसीजन करना चाहिए था। लिहाजा इस हवाले से जो लोअर कोर्ट है वो उसको मिलिट्री सेक्रेटरी को कोर्ट विटनेस के तौर पर, चूँकि वो रिलेटेड है, फैक्ट्स जानता है, उसको वो तलब कर सकती है। चूँकि हमारी जो डिफेंस विटनेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको तलब नहीं कर सकते, ये कोर्ट विटनेस के तौर पर आएगा। एक चीज़ सिर्फ मैं वाज़ेह कर दूँ, आज के हवाले से सरदार साहब ने बड़ी तफसील से बयान कर दिया। हम इस वक्त की अदलिया को हेडेड बाय द चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को आज हम सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। जिस तरह हुकूमत ने इसको डिले करने की गरज से, तवालत देने की गरज से जो डिलेइंग टैक्टिक्स पहले दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं और कल एप्लीकेशन दी कि इसको आप या फुल कोर्ट में ले जाएं, मकसद सिर्फ ये था। हालांकि सरदार साहब और हसन साहब पहले दिन से और हम सब की राय थी कि आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन छुट्टियां हैं, फुल कोर्ट अवेलेबल नहीं है। 3 जज साहबान ऑलरेडी 2 जज साहबान माजरत कर चुके हैं और 1 जज साहब के ऊपर इनका एतराज़ आ चुका है, इसलिए फुल कोर्ट तो हो नहीं सकता है। लेकिन लार्जर बेंच भी इसलिए नहीं हो सकता कि ये केस अब छुट्टियों में फिक्स हो रहा है। लोगों के 102 लोगों के फैमिलीज़ के और उन अशखास के बुनियादी हुकूक का सवाल है। लिहाजा जहाँ बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक का सवाल हो वहाँ कभी अदालतें खामोश नहीं रहती, और इन अदालतों ने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। लिहाजा आज जो बेआइन मुल्क हो चुका है, इसलिए पब्लिक पूरी इन अदालतों की तरफ देख रही है, और मैं समझता हूँ कि तारीख़ लिख रही है कि कौन किस वक्त अदलिया आज़ाद थी, कौन आइन की बालादस्ती के लिए काम कर रहा था, और कौन जो सो कार जमहूरी ताकतें हैं आइन की पामाली के लिए काम कर रही हैं। ये सब तारीख में लिखा जाएगा। थैंक यू।